हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज अपन लेकर आए हैं पीजीआई संगरूर के लिए स्पेशल सेशन, जिसके अंदर अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के की पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक रहेगा इन्फ्लामेशन, इम्यून सिस्टम और मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम। तो दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है पीजीआई संगरूर में। 30 मार्च को एग्ज़ाम है, इसलिए अपन जो है दोस्तों की पॉइंट के जरिए पहले एमएसएन कवर करेंगे, फिर फंडामेंटल कवर करेंगे, फिर ओबीजी कवर करेंगे, उसके बाद पीडिया कंप्लीट करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो पीजीआई पूछता है और शानदार तरीके से पूछता है। इसलिए आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर अपन लगभग इनके सभी की पॉइंट्स अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी का रेस्पॉन्स शानदार रहा, आप सभी का रेस्पॉन्स अगर दमदार रहा, तो आपको जी तोड़ मेहनत करवाते हुए बड़े बड़े सेशंस आप सभी के लिए आयोजित किए जाएंगे पीजीआई के लिए। बस आप सभी का साथ चाहिए। अगर आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से मेरे साथ बने रहते हैं, वीडियोस पे रेस्पॉन्स अच्छा आता है, बच्चे रेस्पॉन्ड करेंगे, तो आप सभी के लिए दिन रात मेहनत कर कर पूरा सिलेबस कवर करवा दूंगा दोस्तों की पॉइंट के जरिए। बिल्कुल बेस्ट तरीका है। अगर आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना है, हर टॉपिक आपको कवर करने हैं, तो की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए आज का ये शानदार सेशन शुरू कर लेते हैं। आज क्लास नंबर 1 होने वाली है और रोजाना रात को 8 बजे आपको धमाकेदार सेशन मिलेगा। आज ये पहली क्लास है, इसलिए ये सेशन थोड़ा छोटा रहेगा। अगर इस सेशन पर रेस्पॉन्स शानदार आता है, इस सेशन पर गजब का रेस्पॉन्स आता है, तो दोस्तों वादा है मेरा आप सभी से बेहतरीन से बेहतरीन सेशंस आपके नेक्स्ट कंडक्ट अपन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज का ये शानदार सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये शानदार सेशन। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि इन्फ्लामेटरी सिस्टम, बिल्कुल इन्फ्लामेटरी सिस्टम अपन देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला की पॉइंट या पहला क्वेश्चन आप मान के चलो, नोसिसेप्शन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। नोसिसेप्शन क्या होता है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है बाय विच इंफॉर्मेशन अबाउट टिश्यू डैमेज, जो भी टिश्यू डैमेज होता है उसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। डैमेज इज कम्युनिकेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये जो होता है नोसिसेप्शन जो होता है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन जो टिश्यू जो डैमेज होता है, इन्फ्लामेशन से जो टिश्यू डैमेज होता है उसकी इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर लेते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पेन रिसेप्शन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो इंक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी ऑफ द पेन रिसेप्टर्स बाय इनहेंसिंग द पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन। बिल्कुल याद रखना दोस्तों कि पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट जो होता है ब्रेडिकाइनिन, वो इंक्रीज कौन करता है, सेंसिटिव ऑफ पेन रिसेप्टर इंक्रीज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको आप अच्छे से याद रखें, प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या होता है, एंडोर्फिन इंटरेक्ट विद द ओपियोइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन टू रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ द पेन एंड एक्ट सिमिलरली टू ड्रग सच एज मॉर्फिन एंड कोडीन। जो दोस्तों एंडोर्फिन क्या करता है, आप बताइए कि जो एंडोर्फिन जो होता है वो क्या करता है, एंडोर्फिन पेन को रिलीव करवाता है, नेचुरल पेन रिलीवर है। एंडोर्फिन क्या है दोस्तों, नेचुरल पेन रिलीवर है। एंडोर्फिन नेचुरल पेन रिलीवर है। तो ये मॉर्फिन और कोडीन की तरह क्या करता है, पेन को रिलीव करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन एसजीपीजीआई की दृष्टि से।
नोसिसेप्टर इज द सेंसरी न्यूरॉन। नोसिसेप्टर क्या है? एक सेंसरी न्यूरॉन है दैट रेस्पॉन्ड टू डैमेज और पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई बाय सेंडिंग पॉसिबल थ्रेट साइन ऑफ पेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि नोसिसेप्शन या नोसिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी डैमेज या टिश्यू का डैमेज होता है या पेन जहाँ पर देखने को मिलता है तो उसका क्या करेगा ये दोस्तों, सेंसरी न्यूरॉन होता है, रेस्पॉन्ड करता है और ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को क्या इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं डेhiscence। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है डेhiscence इज द सेपरेशन एंड डिसरप्शन ऑफ प्रीवियसली जॉइंड वुंड एज। क्या होता है डेhiscence? जैसे दोस्तों मान लो ये वुंड है, ये वुंड है और ये वुंड पे क्या हुआ है, टांके लगे हुए हैं। अब डेhiscence किसे कहेंगे कि ये जो टांके हैं ये वुंड से कैसे हो जाएं, टूट जाएं, खुल जाएं और इंटरनल्स ऑर्गन जो है आउटसाइड निकला है, तो ये जो है ये डेhiscence कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या रहेगा? हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी मीन्स डिलीवरी ऑफ O2 इंक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट एक्सिलरेट ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन एंड वुंड हीलिंग। तो दोस्तों वुंड हीलिंग के अंदर हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी डिलीवर करेगी O2 एट इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी और एक्सिलरेट करेगी ग्रेनुलेशन टिश्यू को फॉर्मेशन को, वुंड हीलिंग को जो है वो प्रमोट करती है। चलिए वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्राइमरी ल्यूकोसाइट, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि प्राइमरी ल्यूकोसाइट दैट रेस्पोंड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन इज न्यूट्रोफिल। कि जो प्राइमरी ल्यूकोसाइट होती है वो रेस्पोंड करती है इन्फ्लामेशन में, तो वो कौन सी है, वो न्यूट्रोफिल जो होती है वो रेस्पोंड करती है। चलिए नेक्स्ट, इंक्रीज इन इमेच्योर न्यूट्रोफिल इज नोन एज लेफ्ट शिफ्ट। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अल्टर्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ अल्टर्ड इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इज न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया जो होती है, न्यूट्रोपीनिया वो मोस्ट कॉमन कोज होती है अल्टर्ड इन्फ्लामेशन की। चलिए फेगोसाइटोसिस इज आल्सो नोन एज ओप्सोनाइजेशन। फेगोसाइटोसिस है वो क्या कहलाता है, ओप्सोनाइजेशन भी कहलाता है। दिस इज यूज टू न्यूट्रलाइज फॉरेन मॉलिक्यूल्स। जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, यूट्रलाइज करता है। क्या करता है दोस्तों, तो ये यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दोस्तों इंक्रीज इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR। ESR की फुल फॉर्म है, याद रखना ESR की फुल फॉर्म क्या होगी, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या सेडिमेंटेशन रेट होती है, सेडिमेंटेशन रेट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या इंडिकेट करती है, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को इंडिकेट करती है ESR जो रेट होती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, अब आगे अपन बढ़ते हैं इसमें कि इओसिनोफिल्स रेस्पॉन्स इज सीन इन एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन जो होती है, एलर्जी की जो कंडीशन होती है उसमें कौन सी इम्यूनिटी, इओसिनोफिल जो होती है वो रेस्पॉन्ड करती है किसमें, एलर्जी की कंडीशन में। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड कैंसर में भी ये क्या करती है, देखने को मिलती है। इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ इन्फ्लामेशन प्रोसेस के फर्स्ट 24 आवर, पहले जो 24 घंटे है उसमें इस्चेमिक सेल इंजरी एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं। क्या सेल है वो इस्चेमिक सेल इंजरी और इन्फ्लामेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल का भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है।
और दोस्तों आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ड्यूरिंग 24 to 48 आवर ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, कि 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक की जो प्रोसेस है इन्फ्लामेटरी की, उसमें मैक्रोफेज बिकम डोमिनेंट। मैक्रोफेज क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं। द इन्फ्लामेटरी एंड एक्जुडेटिव फेज ऑफ द वुंड हीलिंग इज फ्रॉम ऑनसेट ऑफ वुंड। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन्फ्लामेशन की जो एक्जुडेटिव फेज है, क्या एक्जुडेटिव फेज जो होती है वुंड हीलिंग की, वो ऑनसेट ऑफ वुंड वो होती है डे 1 से लेकर डे 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आप जो है स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स इज कॉन्स्ट्रिक्ट टू रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की जो हीमोस्टेसिस स्टेज है, वुंड हीलिंग की हीमोस्टेसिस जो स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड फ्लो को क्या कर देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है, रोक देती है। तो वो हीमोस्टेसिस हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब रुक जाना, हीमोस्टेसिस को रोक देती है वुंड हीलिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज कैपिलरी प्रीमिएबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। कैपिलरी की जो प्रीमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ इंजरी अकर्स ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ वुंड हीलिंग। इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ वुंड हीलिंग में क्या होता है कि ये इंक्रीज कर देती है कैपिलरी प्रीमिएबिलिटी को और ब्लड फ्लो को, साइट ऑफ इंजरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन एंड कवरिंग एपिथेलियलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग द प्रोलिफरेशन स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। प्रोलिफरेशन जो स्टेज है वुंड हीलिंग की, उसमें होता क्या है, उसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड मार्जिन्स। वुंड मार्जिन्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और कवरिंग जो होती है ड्यूरिंग प्रोलिफरेशन स्टेज में वुंड हीलिंग में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात अपनी है क्या कि सर्जिकल वुंड इज एग्जाम्पल ऑफ हीलिंग विद प्राइमरी इंटेंशन। सर्जिकल वुंड जो है वो प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग का रहता है। चलिए नेक्स्ट, लेसरेटेड वुंड जो होता है वो प्रेशर अल्सर्स एंड ट्रोमेटिक इंजरीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ हीलिंग विद सेकेंडरी इंटेंशन। दो लेसरेटेड वुंड और प्रेशर अल्सर जो होता है, ट्रोमेटिक इंजरी जो होती है, वो सेकंड इंटेंशन होता है हीलिंग का। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि हेल्थी ग्रेन्युलेशंस टिश्यू इज पिंक और रेड एंड अनइवन इन टेक्सचर। क्या हेल्थी जो ग्रेन्युलेशन होता है, हेल्थी वुंड जो होगा वो कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पिंक एंड रेड होगा। कैसा होगा, पिंक एंड रेड। अगर घाव जो है वो पिंक कलर का दिख रहा है या फिर वो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा है, इसका मतलब वो हेल्थी वुंड है। कैसा वुंड है, हेल्थी वुंड है। चलिए, डार्क ग्रेन्युलेशन टिश्यू कैन बी साइन ऑफ पुअर परफ्यूजन ऑफ और इन्फेक्शन। अगर डार्क कलर का आ रहा है, डार्क कलर का ग्रेन्युलेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसमें इन्फेक्शन है। क्या है, इन्फेक्शन है, परफ्यूजन हुआ है। चलिए, पोजीशन चेंज ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखना, पीजीआई जो है, पीजीआई ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक वुंड हीलिंग का जो पेशेंट है, जिसको वुंड हीलिंग का पेशेंट है और प्रेशर सोर से बचाने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहली जो प्रायोरिटी होगी वो होगी क्या कि पोजीशन को चेंज करें एवरी 2 आवर्स, प्रत्येक 2 घंटे में पोजीशन चेंज करनी है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर से प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है प्रत्येक 2 घंटे में क्या करना है दोस्तों, प्रत्येक 2 घंटे में आपको पोजीशन चेंज करनी है। अल्सर इन बेड रिडन पेशेंट।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नॉर्टन या ब्रेडन स्केल का यूज किसके लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन एसजीपीजीआई उत्तर प्रदेश सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में। तो इसका वैलिड रिस्क असेसमेंट टूल फॉर असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर को असेस करने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन था एसजीपीजीआई के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि ब्रेडन स्केल का यूज जो है, ब्रेडन स्केल का यूज किसको असेसमेंट करने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेशर अल्सर। क्या होगा? प्रेशर अल्सर। चलिए नेक्स्ट है वाटरलो स्केल और स्कोर। वाटरलो स्केल और स्कोर इज यूज फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर। ये भी बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्टन, ब्रेडन, वाटरलो स्केल किसके असेसमेंट में यूज होता है। तो दोस्तों याद रखना तीनों के तीनों होते हैं प्रेशर अल्सर में। नेक्स्ट, गैंग्रीन इज टाइप ऑफ टिश्यू डेथ, बिल्कुल ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन। गैंग्रीन आप देखा होगा दोस्तों आपने कि जो गैंग्रीन होता है वो उसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और ब्लड की क्या हो जाती है, सप्लाई बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू है, सेल है, वो डेथ हो जाती है, टिश्यू की डेथ हो जाती है और उसे गैंग्रीन कहते हैं। वो काला काला पड़ने लग जाता है। ड्राई गैंग्रीन मोस्टली इफेक्टिव लिम्स, जो ड्राई गैंग्रीन होता है वो इफेक्टिव लिम्स के अंदर देखने को मिलता है। कैसा? ड्राई गैंग्रीन। और मोइस्ट गैंग्रीन है वो इफेक्ट बोवल को इफेक्ट करता है, बोवल को, मोइस्ट गैंग्रीन। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये जो दोस्तों है आपको बता दूं दोस्तों, ये अपन ने पूरा कर लिया इन्फ्लामेशन का प्रोसेस। जो भी था इन्फ्लामेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वो अपन ने सारे यहाँ पर देख लिए हैं। क्या कर लिए हैं दोस्तों? इन्फ्लामेशन के जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सारे अपन ने यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए कुछ चीज़ें और बता देता हूँ इसी के बारे में आपको, ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। तो दो प्रकार का गैंग्रीन अपन ने देखा था, एक तो होता है ड्राई गैंग्रीन, एक होता है ड्राई गैंग्रीन और एक होता है मोइस्ट गैंग्रीन। क्या होता है? मोइस्ट गैंग्रीन। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन जो होता है वो मोस्टली किस में, लिम्स में देखने को मिलता है, लिम्स में। और मोइस्ट गैंग्रीन जो होता है वो मोस्टली किस में, बोवल को अफेक्ट करता है। किसको? बोवल को अफेक्ट करता है। चलिए और क्या देखेंगे, और अपन देखते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसमें कॉमनली ड्यू टू आर्ट्रियल अकल्जन, इसमें क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, आर्ट्रियल अकल्जन देखने को मिलता है, अकल्जन देखने को मिलता है, आर्ट्रियल अकल्जन देखने को मिलता है ड्राई गैंग्रीन के अंदर। और इसके एग्जांपल्स देखें तो रायनाइड डिजीज जो होती है, रायनाइड डिजीज, रायनाइड्स डिजीज। इसके अलावा रायनाइड्स के अलावा होता है और क्या होता है, ब्रूगर्स डिजीज। आपने सुना होगा नाम ब्रूगर्स डिजीज का, ब्रूगर्स डिजीज का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, ब्रूगर्स डिजीज का नाम आपने सुना होगा। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये आर्ट्रियल अकल्जन की वजह से होते हैं। और आपने दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आपने एक इमेज देखी होगी कि एक अंगूठा है वो बिल्कुल काला काला पड़ गया है। ये पैर है किसी का और अंगूठा कैसा हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया, यहाँ से जला हुआ सा लग रहा है। तो वो इमेज है वो ड्राई गैंग्रीन की है दोस्तों। अगर इमेज आ जाए तो ड्राई गैंग्रीन की होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मोइस्ट के बारे में। तो मोइस्ट का मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये कॉमनली जो होता है ब्लॉकेज की वजह से होता है, वीनस सप्लाई का ब्लॉकेज होता है, वीनस सप्लाई का क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। क्या ब्लॉकेज हो जाता है, किसका, वीनस सप्लाई का ब्लॉकेज हो जाएगा, किसका, वीनस सप्लाई का। और लेस कॉमनली जो है ये ब्लॉकेज आर्टेरियल सप्लाई का भी हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके एग्जांपल जैसे डायबिटिक फुट आपने सुना होगा। डायबिटिक फुट जो होता है वो कैसा होता है, मोइस्ट गैंग्रीन। डायबिटिक फुट मोइस्ट गैंग्रीन। बैड सोर होते हैं वो भी मोइस्ट गैंग्रीन की वजह से होते हैं, बैड सोर। और गैस गैंग्रीन,
तो ये कुछ मोस्ट है, इसलिए ऑर्गन इज मोइस्ट, सॉफ्ट, स्वलन और रोटन जैसा डार्क कलर का हो जाता है। चलिए दोस्तों, और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए ये टॉपिक पूरा अपन क्लियर करेंगे दोस्तों। वुंड हीलिंग के अंदर कितनी स्टेज होती है? चलिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप सभी रिप्लाई करना। वुंड हीलिंग के लिए स्टेज बताइए कौन कौन सी होती है। वुंड हीलिंग के लिए स्टेज कितनी होती है? चलिए बताइए सबसे पहले कितनी स्टेज होती है? तो राइट आंसर देना 4 स्टेज होती है। कितनी? 4 स्टेज होती है। राइट आंसर देना दोस्तों कि कितनी स्टेज होती है? तो 4 स्टेज होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कौन कौन सी वो स्टेज होती है वो भी देख लेते हैं। तो वो 4 स्टेज होती है। तो 4 स्टेज में सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी? पहली स्टेज होगी हीमोस्टेसिस। क्या? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस। और क्या होता है हीमोस्टेसिस? इसका कोज होता है कोएगुलेशन। क्या? कोएगुलेशन। हीमोस्टेसिस के अंदर कोएगुलेशन देखने को मिलता है। दूसरी फेज है दोस्तों क्या? इन्फ्लामेशन। याद रखना, इसका सीक्वेंस याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सीक्वेंस बताइए। तो पहला हीमोस्टेसिस, दूसरा इन्फ्लामेशन स्टेज। इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों? डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड रिमूव डेब्रिस। डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया और रिमूव डेब्रिस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरी स्टेज बताइए दोस्तों, तीसरी स्टेज क्या होती है? प्रोलीफ्रेशन। क्या? अरे क्या? प्रोलीफ्रेशन, ये तीसरी स्टेज होती है। फिल एंड कवर द वुंड, ये फिल करती है, कवर करती है वुंड को, कवर द वुंड। नेक्स्ट और फाइनल स्टेज होगी मैच्यूरेशन। क्या होगी? मैच्यूरेशन स्टेज होगी, मैच्यूरेशन स्टेज। और मैच्यूरेशन स्टेज में क्या होता है? टिश्यू गेन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू गेन करेगा। क्या? स्ट्रेंथ गेन करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी गेन करने वाला है। तो ये इसकी 4 स्टेज होती है। ठीक है दोस्तों। और फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? चलिए बताइए। ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू, एक क्वेश्चन और बनता है कि ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है? टिश्यू फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है? तो दोस्तों ये होता है प्रोलीफरेटिव स्टेज में। किसमें? प्रोलीफ्रेशन स्टेज में देखने को मिलता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बन रहे हो तो कुछ चलिए देख लेते हैं। सेलुलाइटिस क्या होता है? ये क्वेश्चन रह गया था। और उससे पहले, सेलुलाइटिस से पहले एक क्वेश्चन मेरा और जाएगा आप सभी के लिए एक क्वेश्चन और जाएगा, बताना वो क्या। सेलुलाइटिस से पहले आप मुझे ये बताओ कि जो इन्फ्लामेशन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन बताइए। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और फिर अपन चलेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इम्यून सिस्टम की तरफ। बताइए इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन हो जाएगी दोस्तों कि इन्फ्लामेशन क्या होता है? ए लोकेलाइज्ड, क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लामेशन क्या होता है? एक लोकेलाइज्ड रिएक्शन intended to inflammation is a localized reaction intended to the neutralized control or eliminate
ऑफेंडिंग एजेंट्स, ऑफेंडिंग एजेंट और रिपेयर साइट फॉर रिपेयर, प्रिपेयर द साइट फॉर रिपेयर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद इस 5 कार्डिनल साइन बताओ इन्फ्लामेशन के। जो इन्फ्लामेशन है दोस्तों, इन्फ्लामेशन है उसके 5 कार्डिनल साइन क्या होंगे, कार्डिनल साइन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कौन कौन से होंगे वो साइन? पहला होगा दोस्तों रेडनेस, रेडनेस होगा पहला। दूसरा कार्डिनल साइन क्या होगा? वार्मथ या हीट, वार्मथ या हीट। तीसरा कार्डिनल साइन होगा स्वेलिंग। ये इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हो आप, स्वेलिंग। और फोर्थ होगा पेन। और फिफ्थ जो होगा दोस्तों वो होगा लॉस ऑफ फंक्शन। क्या? लॉस ऑफ फंक्शन, ये होगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन थोड़ा सेलुलाइटिस के बारे में और देख लेते हैं, क्या होता है सेलुलाइटिस। चलिए सेलुलाइटिस के बारे में देखते हैं दोस्तों, क्या होता है सेलुलाइटिस, वो भी अपन अब देखने वाले हैं कि सेलुलाइटिस क्या होता है। तो बताना दोस्तों सेलुलाइटिस क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सेलुलाइटिस क्या होता है। सेल्यूलाइटिस क्या होता है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। चलिए सेल्यूलाइटिस के बारे में देखते हैं, डेफिनेशन क्या रहेगी सेल्यूलाइटिस की। और फिर चलिए सबसे पहले सेल्यूलाइटिस की डेफिनेशन देखते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू, क्या होता है? इन्फ्लामेशन होगा किसका? सबक्यूटेनियस टिश्यू का। इन्फ्लामेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू का, सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का इनर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन की जो इनर लेयर है उसके। इन्फ्लामेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ सबक्यूटेनियस, इसका डेफिनेशन हो गया। डेहिसेंस के बारे में आपने पढ़ लिया है, डेहिसेंस। और क्या रहेगा? चलिए तो ये था क्या दोस्तों, आपने देखा इन्फ्लामेशन सिस्टम। अब अपन देखते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, क्या देखेंगे? इम्यून सिस्टम के बारे में भी देखेंगे अपन। इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देखने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इम्यून सिस्टम के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसको ऊपर ले जाता हूँ। द मेजर क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन ह्यूमन सीरम IgG, जो मेजर क्लास है, सबसे ज़्यादा काउंट में बोले तो संख्या में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है? IgG होती है, IgG होती है, ये याद रखना। IgE एसोसिएटेड विद एलर्जी कंडीशन, IgE जो है वो एलर्जी कंडीशन में एसोसिएटेड होती है। कौन सी कंडीशन में दोस्तों? एलर्जी की कंडीशन में कौन सी होती है? IgG होती है। चलिए नेक्स्ट IgE होती है, IgE होती है। IgG इज मोस्ट एब्यूडेंट इम्यूनोग्लोबिन 75% फाउंड इन ऑल बॉडीज। नेक्स्ट बात करते हैं IgM इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, लार्जेस्ट साइज होती है। एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फंक्शन इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो दोस्तों कि एंटीबॉडी जो होती है वो किससे प्रोड्यूस होती है? बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस होती है और ये फंक्शन करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी में।
टी लिम्फोसाइट इज एसोसिएटेड विद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों सारा का सारा। जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट जो है दोस्तों वो एसोसिएटेड होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकर्स ड्यू टू डिले हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो होती है वो कैसी होती है? ड्यू टू डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्या था? ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों कि जो टी लिम्फोसाइट होती है वो एसोसिएटेड विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अकर्स ड्यू टू द डिले हाइपर सेंसिटिव टाइप 4 टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड ब्लॉक द एक्शन, कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है? एक्शन को ब्लॉक कर देता है फॉस्फोलिपिड्स के, एंड देयर बाय द रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ बोथ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रीन्स। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कोर्टिकोस्टेरॉइड्स डिमिनिश, कम कर देता है द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो इम्यूनिटी एक्टिविटी को कम कर देता है इम्यून सिस्टम की। सो दे मास्क सम यूजुअल सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी PNI इज interdisciplinary science that seek to understand the reaction among psychological, neurological and immune response. Cytokines cause fever, cytokines है वो fever cause करता है by their ability to initiate metabolic changes in the temperature regulating center। अब temperature regulating center कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस होता है, सबको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हाइपोथैलेमस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कार्डिनल साइन क्या होंगे इन्फ्लामेशन के, अभी पढ़ा के आया हूं ऊपर, रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग और लॉस ऑफ फंक्शन होंगे। नेक्स्ट, लाइफ स्पान ऑफ CD4 प्लस टी सेल इन 100 डेज। तो CD4 टी सेल जो होती है उसका लाइफ स्पान 100 दिन का होता है, बट इन HIV इन्फेक्टेड पेशेंट, HIV इन्फेक्टेड इट इज़ ओनली 2 डेज। जिसको HIV इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन इसका क्या होता है? लाइफ स्पान होता है। कोज इम्यूनो डेफिशिएंसी इन पेशेंट। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना खतरनाक है ये HIV। तो दोस्तों नॉर्मली जो होता है 100 दिन के बाद सेल खत्म होती है, लेकिन HIV वाले पेशेंट में 2 दिन के अंदर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? सिरोलिम्स इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज इन रीनल ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट इन कॉम्बिनेशन विद कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड साइक्लोस्पोरिन। क्या? सिरोलिमस। कापोसी सार्कोमा इज ट्यूमर कोज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। ये याद रखना, कापोसी सार्कोमा जो है ह्यूमन हर्पीज वायरस HHV8 वायरस से होता है। इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग कॉमनली यूज इन ART। ART में कौन सी ड्रग यूज होती है कॉमनली? ART होता क्या है? एंटी रिट्रो वायरल थेरेपी होती है, जिसके अंदर जुडोविडिन, ZDV आल्सो नोन एज एजिडोथाइमाइडिन और नेवारापाइन, क्या? नेविरापाइन एंड स्टूबिडिन। ये क्या होती है? ये सारी की सारी क्या होती है? ART होती है। क्या होती है? ART होती है। कौन कौन सी होती है ART दोस्तों? जुडोविडिन होती है, याद रखना, जुडोविडिन होती है, नेविरापामाइन होती है, क्या? नेविरापाइन, और तीसरी होती है ये स्टूबिडिन होती है, क्या? स्टूबिडिन होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ART की ड्रग्स है। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनकी। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि
द एवरेज रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन आफ्टर निडल स्टिक इंजरी टू HIV इन्फेक्टेड ब्लड, तो 1 in 300, बोले तो 300 में से एक रहता है ऐसा जिसके निडल स्टिक इंजरी से HIV इन्फेक्शन हुआ है। द एवरेज रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ नोज, आई, माउथ टू HIV इन्फेक्टेड ब्लड इज 0.1% रहता है, 1000 में से कोई एक ऐसा होता है। परसिस्टेंट जनरेटेड लिम्फ एडिनोपैथीज कोज्ड बाई HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन किससे होता है, तो वो होता है दोस्तों जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी से। किससे? लिम्फ एडिनोपैथी कोज्ड बाई HIV इन्फेक्शन, कोज्ड बाई HIV इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो अपन नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों इसके कुछ और क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। इम्यून सिस्टम के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं दोस्तों। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्यूनिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों थोड़ा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इम्यूनिटी से भी। तो इम्यूनिटी जो होती है दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है नेचुरल और एक होती है कैसी, आर्टिफिशियल। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल से। अब नेचुरल और इसमें भी 2 होती है, एक तो होती है एक्टिव, एक होती है क्या, पैसिव। यहाँ पर भी एक्टिव और यहाँ पर भी पैसिव। चलिए अब बताइए नेचुरल, एक्टिव, आर्टिफिशियली नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी होगी, एक्टिव में पूछे तो एक्टिव में इन्फेक्शन होता है, जो भी कॉन्टैक्ट पैथोजन से जो इन्फेक्शन होता है कॉन्टैक्ट पैथोजन से वो आएगा इसके अंदर। और पैसिव कौन सी होगी, नेचुरली पैसिव कौन सी होगी, जैसे एंटीबॉडी पास हो गई, एंटीबॉडी कोई भी एंटीबॉडी पास हो गई प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा से और मिल्क से जो एंटीबॉडी जाएगी वो किस में आएगी, वो होगी नेचुरली पैसिव। अब बात करते हैं आर्टिफिशियली एक्टिव कौन सी होती है। आर्टिफिशियली एक्टिव होती है जैसे वैक्सीन, और आर्टिफिशियली पैसिव जो होता है वो होता है जैसे इम्यून सीरम, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ इम्यून सीरम, क्या, इंजेक्शन ऑफ इम्यून सीरम, ये इम्यूनिटी हो गई, ये क्या हो गई, इम्यूनिटी हो गई। चलिए ये था इम्यूनिटी के बारे में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। चलिए स्केलेटन सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ओस्टियोपोरोसिस इज द, स्केलेटन सिस्टम के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो स्केलेटन सिस्टम में अपन क्या देखेंगे, चलिए ओस्टियोपोरोसिस इज द मोस्ट प्रिवेलेंट बोन डिजीज इन द वर्ल्ड। ओस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तब होता है, एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होता है तब होता है। और ओस्टियोपोरोसिस मोस्ट कॉमनली मीनोपॉज में देखने को मिलता है, मीनोपॉज में, या फिर बोले तो ओल्ड एज में जो होता है ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है। ओस्टियोपोरोसिस में होता क्या है, इसके अंदर जो है कैल्शियम होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बोन के अंदर, बोन डीमिनरलाइज हो जाती है, क्या, डीमिनरलाइज हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं मोंटेगिया फ्रैक्चर। मोंटेगिया फ्रैक्चर क्या होता है, इज फ्रैक्चर ऑफ द प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द अल्ना विद डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस। नेक्स्ट फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड कोलिस फ्रैक्चर कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोलिस फ्रैक्चर किसे कहेंगे, कोलिस फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस, किसका, डिस्टल रेडियस, वो कहलाता है क्या, कोलिस फ्रैक्चर, क्या, कोलिस फ्रैक्चर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइपॉड फ्रैक्चर सीन इन जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन के अंदर ट्राइपॉड फ्रैक्चर होता है। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर इन दीज इंक्रीज प्रेशर विद इन द मायोफेशियल कंपार्टमेंट। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कास्टिंग एंड स्प्लिटिंग। कास्टिंग और स्प्लिटिंग के लिए सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। इट इज अकर व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रेशर विद इन ए कन्फाइंड स्पेस
और कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और लो टिश्यू परफ्यूजन देखने को मिलता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है पोरोसिटी एंड ब्रिटलनेस ऑफ द बोन इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट लीड्स टू ऑस्टियोमलेशिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों में रिकेट्स, क्या बच्चों में रिकेट्स करता है। नेक्स्ट, कार्डिनल सिम्टम ऑफ रिकेट्स आर, रिकेट्स का कार्डिनल सिम्टम क्या रहेगा, क्रेनियोटेप्स, बोले तो थिनिंग ऑफ स्कल बोन, स्कल बोन है उसकी थिनिंग हो जाना क्रेनियोटेप कहलाता है और रिकेट्स का ये कार्डिनल सिम्टम है। और नेक्स्ट है रिब ब्लीडिंग्स, क्या रिब ब्लीडिंग बोले तो रेचिटिक रोजरी, रेचिटिक रोजरी जो है वो साइन होता है रिब्स ब्लीडिंग्स का। पिजन चेस्ट किस में देखने को मिलता है, रिकेट्स में देखने को मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं बोविंग ऑफ द लेग, लेग का धनुषाकार बो हो जाना, बोविंग लेग किसमें, रिकेट्स में। वेडिंग गेट और वेडलिंग गेट भी रिकेट्स में देखने को मिलता है। शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर भी किसमें दोस्तों, किसमें रे, रिकेट्स में। ये रिकेट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम है ये सारे के सारे। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं इसी में ही। अगला अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, रिहेस्टिक रोजरी कैन बी फ्रीक्वेंटली सीन, रिहेस्टिक रोजरीज कैन बी फ्रीक्वेंटली सीन इन रिकेट्स में देखने को मिलता है। इट इज क्लासिकल बिडिंग ऑफ ओस्टियोकोंड्रियल जंक्शन ऑफ रिब्स, ओस्टियोकोंड्रियल जंक्शन ऑफ रिब्स क्लासिकल बिडिंग है। कार्पोपेडल स्पाज्म इंडिकेट हाइपोकैल्सीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है किसमें, कार्पोपेडल स्पाज्म में, कार्पोपेडल स्पाज्म। यहां से क्वेश्चन उठेंगे। और दोस्तों अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है इस वीडियो पे तो कल आपके लिए इससे भी लंबा सेशन होगा जिसके अंदर आप एमएसएन को कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले एमएसएन अपन कवर करेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट अपन टॉपिक उठाएंगे, सब्जेक्ट उठाएंगे। नेक्स्ट है एन इंजरी टू द जॉइंट लिगामेंट एंड जॉइंट कैप्सूल स्ट्रमर स्प्रेन, स्प्रेन किसे कहेंगे, स्प्रेन किसे कहेंगे दोस्तों, स्प्रेन पूछा जाता है तो इंजरी हो जाना किसकी, जॉइंट लिगामेंट की, जॉइंट लिगामेंट की इंजरी होना, लिगामेंट की इंजरी होना, याद रखना इसको याद रखने का सिंपल स्ट्रेन देख लो आप, एक होती है स्ट्रेन, एक होती है स्प्रेन। स्ट्रेन में टेंडन का, स्ट्रेन में किसका, टेंडन का क्या होना इंजरी होना, और स्प्रेन में लिगामेंट की इंजरी होना। द लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी नी जॉइंट, नी जॉइंट लार्जेस्ट साइनोवियल जॉइंट होता है। कुलिज फ्रैक्चर रेफर्स टू फ्रैक्चर ऑफ रेडियस, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। इट इज टाइप ऑफ फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फोर आर्म, डिस्टल फोर आर्म का क्या है, फ्रैक्चर है। कुलिज फ्रैक्चर कॉमनली डिस्क्राइब एज डिनर फोक डिफॉर्मिटी, ये इंपॉर्टेंट है। डिनर फोक डिफॉर्मिटी जो होती है वो कौन से फ्रैक्चर में देखने को मिलती है, डिनर फोक डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कोलिज फ्रैक्चर में। सिग्निफिकेंट एलिवेशन ऑफ द ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, क्या सी रिएक्टिव प्रोटीन इज सीन ड्यूरिंग एक्चुअली फेज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। और जो है इसकी सिग्निफिकेंट जो है इसमें इलेवेशन ऑफ ESR का इलेवेशन होता है, ESR इलेवेशन होता है। और सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो भी इलेवेटेड इसमें देखने को मिलती है, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है। नेक्स्ट बेटा, कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडियन नर्व के कंप्रेशन से कौन सा कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम, क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू द अल्नार नर्व, जो अल्नार नर्व है अगर अल्नार नर्व कंप्रेस हुई है तो क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम होता है। आर्म्स बिकम कंप्रेस ऑफ इरिटेटेड। नेक्स्ट, फुट ड्रॉप इज कोज्ड बाय इंजरी कॉमन पेरोनियल नर्व, बिल्कुल कॉमन पेरोनियल नर्व जो होती है, कॉमन पेरोनियल नर्व में अगर इंजरी हुई है
तो फुट ड्रॉप होगा। क्या? फुट ड्रॉप होगा। और फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करते हैं किससे? फुटबोर्ड से। ये भी याद रखना, फुटबोर्ड का यूज किया जाता है, फुटबोर्ड का यूज किया जाता है इसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, डाइट हाई कैल्शियम कंटेंट यूजली नॉट इंडिकेटेड टू प्रोलॉन्ग्ड बेड रिडन पेशेंट विद फ्रैक्चर बिकम decalcification is already and it is caused further renal calculi। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोवाइड ए डाइट हाई इन प्रोटीन। इसमें कौन सी डाइट प्रोवाइड करवाएंगे? हाई इन प्रोटीन, प्रोटीन हाई रहेगा। विटामिन सी, द पेशेंट विद फ्रैक्चर, पेशेंट को क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, तो उस फ्रैक्चर वाले पेशेंट को कैसी? हाई प्रोटीन डाइट और हाई विटामिन सी की डाइट देनी है। नेक्स्ट, हैंडल द कास्ट विद पाम नोट विद फिंगर। जो हैंडल है कास्ट का, उसको पाम से हैंडल को पकड़ते हैं, फिंगर से नहीं। एज इट इज कुड कोज प्रेशर एरिया विद इन द कास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है दोस्तों, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो डाटा दिया जा रहा है आपको वो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि कास्ट शुड नॉट बी कवर्ड अनटिल इट इज़ ड्राई। जब तक ये सूख नहीं जाती तब तक जो है कास्ट को कवर नहीं करते। यूज फैन टू सर्कुलेट एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट को तब तक कवर नहीं करेंगे जब तक वो सूख नहीं जाए, ड्राई नहीं हो जाए। एलिवेट द कास्ट लिम्ब ऑन पिलो बट नॉट एम्पुटेटेड लिम्ब, ये याद रखना कि एलिवेटेड द कास्ट लिम्ब्स, कास्ट लिम्ब को एलिवेट करना है ऑन पिलो, पिलो पे, बट नॉट एम्पुटेटेड लिम्ब्स, एम्पुटेटेड लिम्ब्स को नहीं। क्रिएट कॉन्ट्रैक्चर, क्या? कॉन्ट्रैक्चर क्रिएट कर देता है। चलिए नेक्स्ट है, पेन अराउंड द पिन साइट, पेन अराउंड द पिन साइट, वार्मथ, रेडनेस, स्वेलिंग, प्रूलेंट डिस्चार्ज इज इंडिकेटिव ऑफ पिन साइट इन्फेक्शन विच इज डेवलप एज ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस में पेन होगा अराउंड द पिन साइट, पिन साइट के अराउंड पेन होगा, रेडनेस होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा। प्रूलेंट बोले तो पस वाला, पस डिस्चार्ज येलो कलर का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी SGPGI ने पूछा था। इंडिकेटिव द पिन साइट इन्फेक्शन विच कैन डेवलप एज ओस्टियोमाइलाइटिस में देखने को मिलता है। बक्स स्किन ट्रैक्शन यूज टू ट्रीट नी इंजरी, जो बक्स ट्रैक्शन होता है, बक्स स्किन ट्रैक्शन जो होता है उसका यूज किया जाता है नी इंजरी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट है गैलोज या ब्राइंट ट्रैक्शन जो होता है उसका यूज फ्रैक्चर्ड ऑफ द शाफ्ट ऑफ फीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आप सभी के लिए कि जो गैलो ट्रैक्शन होता है, कैसा ट्रैक्शन? गैलो ट्रैक्शन होता है या ब्राइंट ट्रैक्शन जो होता है उसका यूज किया जाता है फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर। बिल्कुल आपको PGI की शानदार तैयारी यहाँ पर मिलेगी, बिल्कुल की पॉइंट्स के साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रसेल ट्रैक्शन, जो रसेल ट्रैक्शन है उसका यूज किया जाता है ट्रोंकेट्रिक फ्रैक्चर में। किसके? ट्रोंकेट्रिक फ्रैक्चर में रसेल ट्रैक्शन का यूज किया जाता है। इन ए क्लाइंट विद ट्रैक्शन न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा बताना दोस्तों, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा इसके अंदर? प्रायोरिटी तो वो रहता है ए क्लाइंट विद ट्रैक्शन न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इज, न्यूरोवेस्कुलर असेसमेंट इसका प्राइमरी वो रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन ए क्लाइंट विद स्किन ट्रैक्शन, इन ए क्लाइंट विद स्किन ट्रैक्शन। जब दोस्तों एम्स के लिए अपन तैयारी करवाएंगे तो आपको इमेज के साथ तैयारी करवाई जाएगी, शानदार तरीके से इमेज भी आपको देखने को मिलेगी। क्या? इमेज भी आपको देखने को उसमें मिलेगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट क्या? इन ए क्लाइंट विद स्किन ट्रैक्शन डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट इंडिकेट फंक्शन ऑफ पेरिनोडियल नर्व एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट इंडिकेट फंक्शन ऑफ टिबियल नर्व। ये दोनों याद रखना आप कि जब स्किन ट्रैक्शन कर रहे हैं तो डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है फुट का डोर्सीफ्लेक्शन हो रहा है तो पेरिनोडियल नर्व फंक्शनिंग कर रही है, और
प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सी नर्व करती है, टीबियल नर्व करती है। नेक्स्ट, इन ए क्लाइंट स्केलेटल ट्रैक्शन नर्स शुड नॉट रिमूव वेट फ्रॉम द ट्रैक्शन। वेट को रिमूव नहीं करना अनलेस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी देखने को मिल सकती है। स्केलेटन ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, स्केलेटल ट्रैक्शन में नर्स शुड नॉट रिमूव द वेट फ्रॉम द ट्रैक्शन अनलेस, अगर वेट रिमूव कर दिया आपने तो उसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपना रेस्पॉन्स जरूर दर्शाना दोस्तों, अपना रेस्पॉन्स जरूर दर्शाना। नर्स शुड स्टैंड ऑन द अफेक्टेड साइड। याद रखना, एम्बुलेटिंग जो क्लाइंट है उसमें नर्स कहाँ पर खड़ी होगी, अफेक्टेड साइड खड़ी होगी। यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, ऐसे शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि एक पेशेंट है जो एम्बुलेट कर रहा है तो नर्स कौन सी साइड खड़ी होगी, तो नर्स अफेक्टेड साइड खड़ी होगी। 4 पॉइंट गेट और वेट बियरिंग गेट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड व्हेन बोथ लेग आर वीकेंड कंडीशन। अगर दोनों टांगे, दोनों पैर अपने वीक है, इसलिए 4 पॉइंट गेट का यूज किया जाता है। 4 पॉइंट गेट का यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पीजीआई के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। 4 पॉइंट गेट जो है दोस्तों, उसमें वेट बियरिंग गेट भी कहते हैं, जिसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है किसके लिए, जब बोथ लेग्स बोथ लेग वीक हो। नेक्स्ट, 3 पॉइंट गेट और नॉन वेट बियरिंग गेट, इसे 3 पॉइंट को नॉन वेट बियरिंग गेट कहते हैं। इस इंजर्ड लेग कैन बियर सम वेट्स, इसके लिए 3 पॉइंट स्विंग थ्रो गेट जो होता है, इसका यूज टू कीप ऑल प्रेशर ऑफ फ्रॉम इंजर्ड लेग एंड स्विंग बोथ लेग्स थ्रो, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, गाउट सिंड्रोम ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ आर्थराइटिस। गाउट सिंड्रोम ये क्या है, ये गाउट सिंड्रोम इज एक्यूट अटैक ऑफ आर्थराइटिस कोज हाइपरयूरिसेमिया मतलब यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड का लेवल कितना इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी गाउट इज मोर अमोंग मैन देन इन वुमेन। वुमेन से ज़्यादा मैन के अंदर क्या है, इंसिडेंस देखने को मिलते हैं प्राइमरी गाउट्स के। एलोप्यूरिनोल इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट क्रोनिक गाउट और प्रिवेंशन ऑफ गाउट। मोस्ट दोस्तों कि एलोप्यूरिनोल जो है, एलोप्यूरिनोल ड्रग ऑफ चॉइस होती है, डीओसी होती है दोस्तों। किसकी डीओसी होती है, क्रोनिक गाउट की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कोलचिसिन इज यूज टू ट्रीट एक्यूट गाउट अटैक। एक्यूट गाउट अटैक के लिए कोलचिसिन का यूज किया जाता है। लिमिटेड इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड, बिल्कुल लिमिटेड इंटेक ऑफ प्यूरिन रिच फूड, एग्जाम्पल लीवर एंड सार्डिन्स इज एडवाइज फॉर पेशेंट विद गाउट वाले पेशेंट को लिमिटेड इंटेक ऑफ प्यूरिन फूड लेना है। नेक्स्ट, गाउट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द जॉइंट्स एंड बेस ऑफ द बिग टोए देखने को मिलता है। ओस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है वेट बियरिंग जॉइंट्स को, जहां से वजन उठाते हैं उन जॉइंट्स को ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो। फॉर एग्जांपल हिप, नी, लोअर वर्टिबल कॉलम, तो इसमें ओस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन टाइप होता है कौन सा, ओस्टियोआर्थराइटिस जो है आर्थराइटिस का मोस्ट कॉमन टाइप होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ फिंगर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
स्वान नेक डिफॉर्मिटी फिंगर की किसमें देखने को मिलती है? किसमें? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। किसमें दोस्तों? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 50% ऑफ इन्फेक्शन दैट कोज ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस क्या? स्टेफाइलोकोकस ओरियस ओस्टियोमाइलाइटिस का जो मोस्ट कॉमन कोज होता है, मोस्ट कॉमन जो कोज होता है वो क्या होता है? वो होता है स्टेफाइलोकोकस क्या? स्टेफाइलोकोकस ओरियस क्या? ओरियस। स्टेफाइलोकोकस ओरियस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, पाइजेट डिजीज इज डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। पेजेट डिजीज जो है, पेजेट डिजीज है, वो कैसा डिसऑर्डर है? अरे कैसा डिसऑर्डर है दोस्तों? वो है बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। क्या दोस्तों? बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। स्कोलियोसिस इज लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अरे ये तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, सालिको याद रखना। सालिको याद करेंगे जब ये आएगा। तो स्कोलियोसिस जो है उसमें लेटरल कर्वेचर होता है। क्या? स्कोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर होता है। और कोलियोसिस के बाद में लॉर्डोसिस में इनवर्ड कर्वेचर, कीफोसिस में आउटवर्ड फ्रैक्चर होता है। ये देखिए दोस्तों, कीफोसिस इज आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन, आल्सो नोन एज हम्प बैक भी कहते हैं, कुबड़ निकल जाता है। लॉर्डोसिस इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लंबर स्पाइन, लंबर स्पाइन का क्या होना? इनवर्ड। चलिए, पेशेंट विद प्रोलेप्स, पेशेंट विद क्या दोस्तों? पेशेंट विद प्रोलेप्स्ड invertebral disc is advised to sleep on one side with hip and knee flexed and pillow between the leg. Or C5, C6, C7 are the most common site of cervical vertebral prolapse. cervical vertebral prolapse की most common site है C5 से लेकर C7। चलिए नेक्स्ट, L4, L5, S1 आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लंबर वर्टिबल प्रोलैप्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों, अब ये लास्ट अपना है, इसके बाद इस वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस इसमें आज अपन ने देखे हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रोन पोजीशन में बी रिकमेंडेड फॉलोइंग एम्पुटेटेड लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब एम्पुटेटेड है तो प्रोन पोजीशन देंगे उसको। इन लोअर लिम्ब एम्पुटेशन आपसे ऐसे LLA भी पूछा जा सकता है। LLA क्या होता है? लोअर लिम्ब एम्पुटेटेड, क्योंकि ऐसा नॉरसेट 2020 के अंदर पूछा गया था। चलिए, लोअर लिम्ब एम्पुटेशन, स्टंप शुड नॉट बी इलेवेटेड ऑन द पिलो बिकॉज इट कैन लीड टू फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्शन। इफ फिजिशियन रिकमेंडेड देन फुट एंड ऑफ द बेड कैन बी एलिवेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इसको पढ़ना। इन अबो द नी एम्पुटेशन, ये शॉर्ट में भी याद रखना, अबो नी एम्पुटेशन प्रिवेंट द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द स्टंप बाय यूजिंग सैंडबैग। नेक्स्ट और लास्ट, आज के सेशन की लास्ट चीज क्या है? द बिलो नी एम्पुटेशन डिस्करेज प्रोलैंग्ड सिटिंग। प्रोलैंग्ड जो सिटिंग है, लंबे टाइम तक जो बैठना है, वो उसको डिस्करेज करेगा। एंड हैंगिंग द स्टंप व्हील सिटिंग, जब बैठेगा तो स्टंप को हैंग करना है, लटका के रखना है। और दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। और आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और दोस्तों नए हो आज हमारे साथ तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को दोस्तों। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप शानदार तरीके से तैयारी की जाए। चलिए नेक्स्ट अपन कुछ और सेशंस लेकर आएंगे एमएसएन को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले। बाकी एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस बता दिया जाएगा, पूरा शेड्यूल अपना बता दिया जाएगा। वो तभी होगा जब रेस्पॉन्स अच्छा आएगा आप सभी का। ये सारे क्वेश्चन नॉट ओनली पीजीआई के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ठीक 8 बजे, कल सुबह ठीक 8 बजे
अरे कल सुबह ठीक 8 बजे नॉरसेट 2023 सेशन सीरीज चल रही है। नॉरसेट 2023 की जो सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर 10 के साथ मिलेंगे। क्लास नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसमें। आप सभी कल सुबह 8 बजे जरूर सभी लाइव आएँ, क्लासों को जरूर देखा करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए बेटा जी, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट मेरी हिम्मत को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।